इस चैनल पे मैंने पहले भी गेमिंग से रिलेटेड एक दो वीडियोस बनाए हैं, लाइक प्लेइंग गेम्स ऑन योर फोन यूजिंग एमुलेटर्स या फिर बाइंग रेट्रो हैंड हेल्ड गेमिंग डिवाइसेस। एंड ये डिवाइस ऑलवेज स्टेज विथ मी क्योंकि इससे बेटर टाइम पास आई डोंट थिंक हो सकता है। बट इसका एक प्रॉब्लम है कि इसका डिस्प्ले इज वेरी बैड, लाइक नॉट बैड बट ओके ओके। बाकी इसका बिल्ड इज जस्ट परफेक्ट फॉर द प्राइस पॉइंट। बट डिस्प्ले की वजह से आई यूज्ड टू गो बैक प्लेइंग गेम्स ऑन माई फोन एमुलेटर क्योंकि यहाँ पे मैं वो सारे गेम्स खेल सकता हूँ, वो भी एक बेटर डिस्प्ले पे। बट फोन एमुलेटर्स में भी मुझे मजा नहीं आता था क्योंकि इस सब गेम बॉक्स की तरह इसमें फिजिकल बटन्स नहीं है। तो अपने फोन को एक प्रॉपर हैंड हेल्ड गेमिंग डिवाइस बनाने के लिए आई बॉट दिस EvoFox गेम डेक विच कंप्लीटली सेटिस्फाइज माई इनर चाइल्ड। इसके बारे में बात करने से पहले लेट्स सी व्हाट वी गेट इनसाइड द बॉक्स। सो दिस इज द बॉक्स ऑफ द EvoFox गेम डेक, जिसे फ्लिप करने पे वी कैन सी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जहां पे ये कंट्रोलर कंपैटिबल है। अनबॉक्स करते ही द वेरी फर्स्ट थिंग वी गेट इज द EvoFox brand and logo stickers, then some paperworks like quick start guide which is very important to understand how the controller functions, then we get the controller itself and honestly इसका first impression and in hand feel was too good. Lastly नीचे में एक और section मिलता है जहां पे we get a type A to type C charging cable and a carry pouch, and that's all we get with the EvoFox game deck. कंट्रोलर के overview की बात करें तो this controller comes with the Xbox layout, like right and left joysticks are diagonal, D-pad on the left side and right side पे A, B, X, Y buttons, जिसके अंदर में we get PS action button prints that is rectangle, square, circle and X, जो कि PS गेम्स खेलते वक्त बहुत हेल्पफुल होता है। Select and start बटन जो कि रेट्रो गेम्स खेलते वक्त काम आता है। की मैप बटन जिससे हम BGMI या COD के कंट्रोल्स को मैप कर सकते हैं, जिसे मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। एंड अ डोजो की जिससे हम इस कंट्रोलर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। नीचे में C टाइप चार्जिंग पोर्ट एंड ऊपर में रेगुलर राइट एंड लेफ्ट ट्रिगर्स। सामने की तरफ रबर पैडिंग आता है जिससे फोन स्लिप नहीं होता एंड फोन को निकालते या लगाते वक्त फोन के बॉडी पे कोई भी डैमेज नहीं आता। और अगर फोन स्लिप होता भी है तो वी हैव दिस स्मॉल सपोर्ट जिसपे फोन अटक जाता है। नाउ कंट्रोलर को ऑन करने पे वी कैन सी RGB लाइटिंग ऑन बोथ द जॉयस्टिक्स एंड द एक्शन बटन्स, जहां पे की मैप प्लस B से वी कैन टर्न ऑफ द एक्शन बटन RGB, की मैप प्लस X से वी कैन चेंज द RGB लाइट्स ऑफ द जॉयस्टिक, एंड की मैप प्लस A से वी कैन सी द बैटरी परसेंटेज 1 2 3 4 which indicates 25%, 50%, 75% एंड 100%। नाउ बिल्ड की बात करें तो ये कंट्रोलर अपने प्राइस के हिसाब से बहुत प्रीमियम फील होता है। करेंटली ये Amazon पे 2800 का मिल रहा है, बट मैंने इसे सेल पे कुछ 2500 के आसपास लिया था, विच इज अ वेरी गुड प्राइस फॉर दिस कंट्रोलर। बेसिकली इस तरह के किसी भी फोन कंट्रोलर का प्राइस बहुत ज्यादा होता है, बट ये जिस प्राइस पे आता है द कंट्रोलर फील्स वेरी प्रीमियम। एंड ये कंट्रोलर ब्लैक एंड व्हाइट कलर में अवेलेबल है, बट आई थिंक दिस व्हाइट कलर लुक्स टू गुड। बटन्स की क्वालिटी भी बहुत सॉलिड है, प्लस इसमें हमें हॉल जॉयस्टिक्स मिलते हैं, यानी कि जॉयस्टिक्स के अंदर मैग्नेट्स हैं रेदर देन वायर्स, जिससे जॉयस्टिक्स का खराब होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। ऑल्सो इसका ये स्ट्रेच मैकेनिज्म भी बहुत स्टडी है। अब इस कंट्रोलर के अर्गोनॉमिक्स की बात करें तो वो मुझे ठीक ठाक लगा। लाइक अगर मैं इसे एक नॉर्मल कंट्रोलर से कंपेयर करूं तो ये मेरा कॉस्मिक बाइट एरिस है एंड इसका ग्रिप इज वेरी कंफर्टेबल। EvoFox का ग्रिपिंग एरिया बहुत कम है, जिससे मुझे लॉन्ग सेशंस में थोड़ा डिस्कंफर्ट फील हुआ। साथ ही जस्ट यहाँ नीचे पे स्क्रू स्लॉट्स है जो कि गेमिंग करते वक्त उंगलियों में चुभता रहता है। बेसिकली इस टाइप के अर्गोनॉमिक वाले कंट्रोलर को लॉन्ग सेशंस में यूज करना थोड़ा कंफर्टेबल होता है। बाद बाकी एवरीथिंग ऑफ दिस कंट्रोलर इज जस्ट परफेक्ट। बस अगर ग्रिपिंग एरिया थोड़ा ज्यादा होता और ये स्क्रू स्लॉट नहीं होता तो 10 on 10। नाउ अर्गोनॉमिक्स हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। मुझे इससे दिक्कत हुआ, बट मे भी तुम्हें ना हो। कंपैटिबिलिटी में ये विंडोज, एंड्रॉइड, आईफोन, आईपैड सब में सीमलेसली कनेक्ट हो जाता है एंड वर्क्स परफेक्टली फाइन। नाउ विंडोज के साथ इसे पेयर करने के लिए यू नीड टू प्रेस एंड होल्ड X प्लस द डोजो की, जिससे ये Xbox कंट्रोलर के नाम से शो करेगा। अब PS और Xbox में मैंने इसे टेस्ट नहीं किया क्योंकि वो दोनों ही मेरे पास नहीं है, बट ऑनलाइन रिव्यूज में मुझे पता चला कि ये कनेक्ट तो हो जाता है बट इट कीप्स डिस्कनेक्टिंग। तो उन प्लेटफॉर्म्स के लिए इसे मत लेना, किसी भी फोन या फिर विंडोज गेमिंग में ये कोई प्रॉब्लम नहीं करता। गेमिंग की बात करें तो मैंने इस पे रेट्रो गेम्स, लेमुरॉइड या डेल्टा पे, नेटफ्लिक्स गेम्स, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के गेम्स, PS1 एंड PS2 के गेम्स ऑन PPSSPP सब खेल के देखा एंड ये एकदम परफेक्टली परफॉर्म करता है विद जीरो लेटेंसी। सिर्फ BGMI या COD में मेनली जिनमें फुल स्क्रीन टच कंट्रोल्स होता है उस टाइप के गेम्स में इस कंट्रोलर को की मैप करना पड़ता है। बाकी किसी भी प्लेटफॉर्म के किसी भी गेम के लिए मुझे कोई की मैपिंग नहीं करना पड़ा, जस्ट कनेक्ट एंड प्ले। नाउ की मैपिंग की बात करें तो इसमें हम BGMI एंड COD के कंट्रोल्स को की मैप कर सकते हैं यूजिंग शूटिंग प्लस V3 ऐप। ऑल्सो ये की मैपिंग सिर्फ एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए है, iOS डिवाइसेस में तुम COD या BGMI इस कंट्रोलर से नहीं खेल सकते। नाउ इस ऐप में ऑलरेडी बहुत से गेम्स का की मैप प्रीसेट मिलता है, जिसे बस एक दो स्टेप में तुम इजीली अपने
अपने कंट्रोल्स को मैप कर सकते हो। बट ऑनेस्टली मुझे COD इस कंट्रोलर से खेलने में उतना मजा नहीं आया, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो एक टच कंट्रोल वाला गेम है एंड एक कंट्रोलर से उसे खेलना थोड़ा अजीब लगा, प्लस सेंसिटिविटी वगैरह भी सही से हाथों पे सेट नहीं होता। ऑल्सो EvoFox का डोजो ऐप भी आता है जिसमें हमें वो सारे गेम्स मिल जाते हैं जहां पे इस कंट्रोलर का नेटिव सपोर्ट है, यानी कि वही कोई की मैपिंग नहीं, जस्ट डाउनलोड एंड प्ले यूजिंग दिस कंट्रोलर। एंड इन सारे गेम्स का तुम्हें इसी ऐप से डायरेक्ट डाउनलोड लिंक भी मिल जाएगा। बट मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द गेम्स ये कंट्रोलर इजीली रन कर लेता है, लाइक ऑलमोस्ट सारे गेम्स में इसका नेटिव सपोर्ट मिलता है। नाउ बात करें इस कंट्रोलर के बिगेस्ट प्रॉब्लम की, तो इस कंट्रोलर को यूज करते वक्त अपने फोन को चार्ज करने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता। लाइक इस कंट्रोलर का बैटरी बैकअप तुम्हें 8 से 9 घंटे का मिल जाएगा, बट अगर इसमें तुम अपना प्राइमरी डिवाइस यूज करते हो तो इसमें गेमिंग करते वक्त तुम अपने फोन को चार्ज नहीं कर सकते। मैं इसमें अपना स्पेयर एंड्रॉइड फोन यूज करता हूं तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं होता। लाइक गेमिंग करते वक्त अगर इसका बैटरी खत्म हुआ तो इसे कंट्रोलर से निकाल के चार्ज में लगा दिया एंड अपने प्राइमरी डिवाइस को लेके निकल गया। सो द फोन चार्जिंग इशू एंड अर्गोनॉमिक्स के अलावा मुझे इस डिवाइस में और कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। मेरे हिसाब से ये कंट्रोलर एक परफेक्ट डिवाइस है टू किल योर टाइम इन अ हेल्दी वे रेदर देन स्क्रोलिंग यूजलेस रील्स। तुम इसमें अपने मोबाइल गेमिंग को एक अलग तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द EvoFox गेम डेक। अब इस फोन गेमिंग कंट्रोलर पे तुम्हारा क्या ओपिनियन है, एंड इफ यू आर यूजिंग इट डू शेयर योर एक्सपीरियंस in the comment section. So that's all for today's video. I'll see you in the next one. Bye.